आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने हाज़िर हुआ, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरे प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट ही कुछ इस किस्म का, ये एक इंडिपेंडेंट और ओकेजनल वीडियो ब्लॉग है। यानी अगर किसी दिन या कई दिन मैं बात करना ना चाहूँ, बात कर ना पाऊँ या माकूल बात मुझे करनी आए ही ना, तो मैं छुट्टी ले सकता हूँ। ख़ैर, मुझे ये भी पता है कि अगर मैं बिल्कुल भी बात ना करूँ, आपका कोई ख़ास उसमें से नुकसान नहीं होने वाला। रियासत के एक हिस्से में, एक रेड ज़ोन में हूँ मैं, कई दिनों से वहीं से आपसे बात हो रही थी। और जो लॉकडाउन की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको बहुत शिद्दत से या तो मैं खुद फ़ॉलो कर रहा हूँ या मुझसे वो फ़ॉलो करवाई जा रही हैं, लेकिन अच्छी हैं, हम सब के इंटरेस्ट में हैं। इतनी शिद्दत से कि जितना तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तब बोला भी नहीं था। असल में क्या होता है कि जो टाइम है, हम में से बहुत सारे लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं हैं। टाइम एक बहुत यूनिक चीज़ है और वो हमें होस्टेज ले लेता है, हमें इम्प्रिजन कर लेता है। यानी हम में से ज़्यादातर लोगों को, सबको नहीं, ज़्यादातर लोगों को इम्प्रिजन कर लेता है। और फिर अचानक टाइम बदल जाता है। जब टाइम बदल जाता है तो हालात भी बदल जाते हैं। और मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ। मैं अपने आप को एज एन इनक्यूरेबल ऑप्टिमिस्ट देखता हूँ। जब वक्त बदलेगा, मैं यही दुआ करूँगा, उम्मीद करूँगा कि सबके लिए वक्त बदले तो अच्छा वक्त आए। अब जब इतने दिनों के बाद ये रिकॉर्ड हो रहा है ब्लॉग, तो ज़ाहिर है कोई वजह रही होगी, कोई ट्रिगर इसके पीछे रहा होगा। तो वो एक दिलचस्प कहानी है। मैं 3-4 दिन से कुछ दवाइयों के तलाश में था। कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आजकल दवाइयाँ भी लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा बन चुकी हुई हैं। शहर में दस्तयाब थी, लेकिन मुझ तक पहुँच नहीं पा रही थी, क्योंकि रेड ज़ोन का एक प्रोटोकॉल है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आज आके जहाँ पे हम नहीं जाना चाहते, वहीं पे पहुँचना पड़ा। किसी सरकारी दोस्त के पास गुहार लगानी पड़ी कि ये इसमें मदद कर दीजिए। उन्होंने किसी और को बोला, वो चेन चलता चलता तो हमारे इलाके के पुलिस ऑफिसर तक वो पैकेट पहुँच गया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया दिन में और उन्होंने कहा, साहब दवाइयाँ आपके घर पहुँच जाएंगी। मैंने किसी को रवाना कर दिया। लेकिन क्या आप वही हैं चौधरी साहब जो वीडियो जिनका आया करता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे? मैंने कहा, मैं बिल्कुल वही हूँ। वहाँ से मुझे याद आया कि अगर वो टेलीविज़न के पैमाने पे बड़ा लंबा चौड़ा सेलिब्रिटी टीआरपी वाला ऑडियंस नहीं, लेकिन एक बहुत छोटा सारा रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल ऑडियंस है, तो उनको मायूस क्यों किया जाए। चलते हैं वापस उनके साथ, आज बात करते हैं। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। आज मैं एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरेस्टिंग इशू है, दो डॉट्स कनेक्ट करके उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद होता है बात करना, कोई सियासी तज्ज़िया करना, और आप भी बड़े जायका से सियासी तज्ज़िया ही सुना करते हैं। लेकिन जब से ये कोरोना वायरस का चैलेंज हमारे सामने है, तब से ज़्यादातर हम इसी के बारे में बात करते हैं या इसको इस्तेमाल करके बीच में सियासी बात भी कह लेते हैं। तो आज भी इसी तरह से कुछ कर लेंगे। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह, इनमें से ज़्यादातर वो ममालिक हैं जहाँ पे, ये सारे वो ममालिक हैं असल में, जहाँ पे हम जैसे मुल्कों से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, साउथ एशिया के बाकी मुल्कों से या साउथ ईस्ट एशिया के भी बहुत सारे मुल्कों से लोग इलाज करवाने के, जो सरमाएदार लोग होते हैं, जो रिसोर्सफुल होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर उनको कोई ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए, वो वहाँ पे इलाज करवाने के लिए जाते हैं। और लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तिब्बी तालीम यानी मेडिकल एजुकेशन भी वहाँ से हासिल करने के लिए जाते हैं। हमारी सरकारें इनसे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी खरीदती हैं और इनसे बहुत सारी दवाइयाँ और दवाइयों के फार्मूले और रिसर्च वगैरह, ये भी सारी चीज़ें इनसे ख़रीदते हैं। इससे हमें किस बात का पता चलता है? इससे हमें ये बात पता चलती है कि हेल्थ केयर को लेकर, हेल्थ के इश्यूज़ के साथ डील करने के लिए जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी कैपेसिटीज़ हैं, हमारी नॉलेज है, हमारी जो एजुकेशन है, फैसिलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों को लेकर ये मुल्क हमसे कई ज़्यादा आगे हैं और हमारी एक अपनी स्ट्रगल है, इनके सहारे के ऊपर हम जीते हैं। ऐसा अभी तक चला आ रहा है। लेकिन अब जब ये जो ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना वायरस का ये आया, आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसानात इन मुल्कों में ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे मुल्कों में नुकसान बहुत कम हो रहे हैं। मैं बात करूंगा इंडिया की, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की। वैसे तो पूरे साउथ एशिया की करना चाहता था, लेकिन कोट ऑन कोट अखंड भारत की बात करके देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हम, पैटर्न क्या है हमारा। इस वक्त तक लगभग 23 लाख यानी 2.3 मिलियन पॉजिटिव केसेस दुनिया भर में पाए जा चुके हैं
और जिनमें से 6 लाख लोग रिकवर भी कर गए हैं, लेकिन 1,61,000 यानी 1,61,000 पीपल दे हैव डाइड, इतनी मौतें भी दुनिया भर में हो चुकी हैं। इनमें से ज़्यादातर कहाँ पे हुई हैं? जो इन फैसिलिटीज़ का जो सबसे ज़्यादा सरचश्मा आज तक रहा है यानी यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे 39,000 मौतें हुई हैं, और स्पेन में 20,000 हैं, यूनाइटेड किंगडम में 15,000 हैं, फ्रांस में 19,000 हैं और इटली में 23,000 हैं। इसको अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं तो हिंदुस्तान में आज तक कितनी मौतें हुई हैं? इंडिया में हुई हैं 519 डेथ्स जो अभी तक टोटल हुई हैं, और पाकिस्तान में हुई हैं 159, बांग्लादेश में हुई हैं 91 यानी 91। कुल मिला के इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो एक इकट्ठा मुल्क था 1947 से पहले, कुल मिला के यहाँ पे 769 यानी लगभग 770 मौतें अभी तक हुई हैं। कहाँ 1,61,000, कहाँ 39,000 अमेरिका की, 15,000 यूनाइटेड किंगडम की, और कहाँ 770 यानी अंडर 1,000 इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टोटल आबादी है पुट टुगेदर, वो दुनिया की जो पूरी आबादी है उसका 21% बनता है। दुनिया की पूरी आबादी के 21% के हिस्सा में अभी तक कोरोना वायरस की वजह से जो मौतें हैं वो 1,000 से कम हैं, और अमेरिका जैसे मुल्क में 39,000 40,000 के करीब पहुंच चुकी हैं। अच्छी बात है, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, हम वैसे स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोग हैं हम सारे, हमारे जो गुरु हैं, पीर हैं, फ़कीर हैं, मस्जिदों में हैं, मंदिरों में हैं, स्वामी हैं वगैरह वगैरह भरी पड़े हैं, ये तीनों मुल्क भरे पड़े हैं। ये दावे करते हुए सुनाई देंगे कि इन्होंने हवन की, पूजा की, ख़त्म किया, दुआ की, ये किया, वो किया, जिसकी वजह से कंट्रोल हो गया। फिर हम में से बहुत सारे लोग इसको मानना भी शुरू कर लेंगे कि वाकया ही ये जो इनिशियल कंपैरिजन मैंने बताया है हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में और वेस्टर्न कंट्रीज़ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, तो लोग मानना भी शुरू हो जाएंगे कि ये बाबा ठीक था, इसने जो जड़ी बूटी वगैरह की थी, धुआं वुआं किया था, इसी की वजह से शायद हमारे इलाके में रुका। कोरोना वायरस को लेकर इसके जो वायरस की वजह से पॉजिटिव कोई कैसे होता है, कौन पॉजिटिव नहीं होता है, जब पॉजिटिव हो जाता है वो नेगेटिव कैसे होता है, जो नेगेटिव हो जाता है उसकी ज़िंदगी के ऊपर आगे जाकर असरात किस किस्म के रहेंगे, जो सोसाइटीज़ इससे इमर्ज कर होकर आएंगी, उनकी इकानमीज़, उनकी सोसाइटीज़, उनकी जो ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए जितने भी जो पहलू हैं वो आगे से कैसे होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव, कंक्लूसिव, एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सल नॉलेज नहीं है, स्टडी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, इसमें हर नए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें इस तरह से होती आ रही हैं जो एक रिसर्च का पार्ट बनती जा रही हैं। किसी वक्त में जब रिसर्च आएगी तब भी वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव या यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि वो कंट्री स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, कल्चर स्पेसिफिक या सिचुएशन स्पेसिफिक होगी। एक वक्त लगेगा कि कोरोना के ऊपर हम अच्छी तरह से जो अपनी नॉलेज का एक कंट्रोल है वो पालेंगे। इस दौरान क्या होता है कि अपनी प्राइवेट स्पेसेस में लोग छोटी छोटी बातें करते हैं, कुछ बातें उनमें से इतनी अहम होती हैं, कुछ बातें यूज़लेस होती हैं जिनको डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन कुछ बातें इतनी अहम होती हैं कि जो किसी लॉन्गर डिस्कशन का, लॉन्गर डिबेट का, फ़िक्र का, एनालिसिस का, थिंकिंग का हिस्सा बन सकती हैं। एक बात जो मेरी नज़र से गुज़री या जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, ऐसा क्या है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कि वी हैव बिन सो मच सक्सेसफुल। अब तो कर्व भी इंडिया ने, जो इनिशियल कर्व है वो भी इंडिया ने क्रॉस कर लिया और डेथ्स जो हैं अंडर 600 हैं। ऐसा क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमारे जेनेटिक मेकअप में कोई चीज़ है जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में, हमारे रेजिलियंस में और इस किस्म का कोई इम्पैक्ट है, कोई फीचर है कॉमन जिसकी वजह से हम कम्बैट कर पा रहे हैं? यानी जो रेजिलियंस है, बॉडी के अंदर की रेजिलियंस है, वो तो तभी टेस्ट होगी जब आकर वायरस एफ्लिक्ट होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे बिहेवियर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटरमिन करती हैं कि कैसे हम अपने आप को वायरस से दूर रखते हैं। इंडिया में जिस तरह से मैसिव तरीके से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया गया है, बहुत सारी वायलेशंस भी बहुत सारी जगह होती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जितना मैसिव कंट्रोल, जितने मैसिव मेजर्स यहाँ पे लिए गए वो एग्जाम्पलरी हैं। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने उनको एक्नॉलेज भी किया है कि इंडिया के मेजर्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में
उनके लीडर्स ने खुद एडमिट किया है। इमरान खान ने कम से कम 2 बार तो ब्रेक डाउन कर दिया उन्होंने अपनी बात करते करते कि नहीं डील कर पा रहे हैं पूरी सिचुएशन के साथ। बावजूद उसके बाय देयर ओन एडमिशन कि वो हैंडल करने की पोजीशन में नहीं है। बाय देयर ओन एडमिशन अभी तक 160 मौतें हुई हैं, बांग्लादेश में 91 हुई हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद इसके ऊपर बात करनी चाहिए, बात हो सकती है। मैं ना साइंटिस्ट हूँ, ना सोशियोलॉजिस्ट हूँ, ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन कोई ना कोई इसके ऊपर आप देखें यकीनन बात करेगा। इसी के साथ एक और दिलचस्प चीज़ है कि कोरोना के आने से पहले जो दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था वो टेररिज्म था। यानी आप कहीं पे भी जाएं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो आपको अपने इलाके में भी नज़र आती थी, जो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी आपको नज़र आती हैं, क्योंकि टेररिज्म के साथ डील करने की सिंबल्स हैं, आइडियाज़ हैं, अलामतें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अब जब कोरोना को जिस स्केल के ऊपर हम देख रहे हैं, अब बहुत सारे लोग साइंटिस्ट्स भी और जो स्ट्रेटेजिक टेररिज्म के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में इसको इमेजिन कर रहे हैं, इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये भी रीजन्स को और सोसाइटीज़ को टेररिज्म के स्केल के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहा है। अब बिहेवियर्स भी जो हैं वो दुनिया में चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि जैसे लोग कोरोना वायरस के आगे सरेंडर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जब कोरोना वायरस इमर्ज हुआ था, इससे पहले भी वर्ल्ड की कुछ रियलिटीज़ थी। रियलिटीज़ ये थी कि शहरों में एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, वो बंद हो गई। स्टॉक मार्केट चला करती थी, वो बंद हो गई। ट्रेनें चलती थी, फ्लाइट्स चलती थी, बहुत सारी चीज़ें चलती थी, वो सारी बंद हो गई। यानी एक पूरी दुनिया में इतनी तब्दीली आ गई कि पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन हो गई। कुछ रियलिटीज़ इस किस्म की भी हैं, जैसे क्राइम था, वो भी पहले एग्जिस्ट करता था, उसका क्या हुआ? क्या क्राइम आज हो रहा है या नहीं है? टेररिज्म था, वो कोरोना से पहले एग्जिस्ट करता था, उसका क्या हुआ? क्या टेररिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ किस तरह से हो रहा है? 25 दिन के अंदर 32 लोग मारे गए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बाकी दुनिया का जो बिहेवियर है, दुनिया का जो पैटर्न है, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं कहीं देख रहा था कि जो कोरोना वायरस होने के बावजूद भी एक महीने में, यानी 10 मार्च से लेकर 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक का जो वक्त था, 4 हफ्तों का, इसके दौरान 7185 7185 इवेंट्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। मैं पॉलिटिकल वायलेंस इसलिए कहता हूँ, हम जब अपने मुल्क में होते हैं तब हम टेररिज्म बोलते हैं, वरना पोजीशंस डिफरेंट होती हैं। कहीं पे टेररिज्म कहा जाता है, कहीं पे मिलिटेंसी कहा जाता है, कहीं पे मूवमेंट कहा जाता है, तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो पॉलिटिकल वायलेंस में 7185 इंसिडेंट्स हुए हैं दुनिया भर में पिछले एक महीने में, और ये कोरोना के बावजूद। और 8312 यानी 8300 लोग इसमें मारे गए हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि अगर हम मंथली एवरेज ले लें पिछले साल की 2019 की, तो जो नंबर ऑफ़ इवेंट्स पिछले एक महीने में हुए हैं, तो वो पिछले साल की एनुअल एवरेज से 19% कम है। यानी जो टेररिज्म की दुनिया में भी जो लोग हैं वो अपने आप को कोरोना के चैलेंज के सामने रीएडजस्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, री इमेजिन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी अगर कोरोना का कहर है तो यही रहने दो, हम अपनी बंदूकें कुछ देर के लिए पीछे कर लेते हैं। 19% इन इवेंट्स में कमी आई है और 21% फैटेलिटीज़ में कमी आई है। यानी 8300 लोग मरे हैं, लेकिन जो एनुअल मंथली एवरेज पिछले साल की हम लेते हैं उसके बामुकाबला ये 21% कम है। जब मैं कह रहा था कि दुनिया में जो कोरोना वायरस की वजह से फैटेलिटीज़ इस किस्म की हो रही हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इतनी कम है, तो क्या ये हमारे जेनेटिक मेकअप में है? अब जो असल बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर दुनिया में बाकी लोग अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कोरोना के चैलेंज के सामने, और इस किस्म के वायलेंस में कमी आ रही है, तो फिर यहाँ पे भी जेनेटिक जो स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास करके लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ, सरहद के उस तरफ स्टडी करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे क्या मामला हो रहा है। यहाँ पे हमारे जो एवरेज सीज़ फायर वायलेशन अगर 2019 के फर्स्ट क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च की लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सीज़ फायर्स होती हैं उसके बारे में मैं अगर बात करूँ, तो वो होती थी, पिछले साल थी 685 3 महीनों में।
इस साल हैं 1160 3 महीनों में, यानी लगभग डबल होगी। ऑन ए डेली एवरेज लगभग 8 से 10 सीज़ फायर वायलेशंस हुआ करती थी पहले भी, लेकिन मार्च के महीने में आपकी जो सीज़ फायर वायलेशन की जो रिपोर्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल से, वो लगभग 16-17 के करीब रोज़ हो रही हैं। उसके नुकसानात हमारी तरफ किस तरह से हो रहे हैं, आपने कुपवाड़ा में देखा 3 लोगों की मौत होगी जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। वहाँ से जो रिपोर्ट्स आती हैं कहते हैं कि रिटेलिएशन होती है, तो वहाँ पे भी नुकसानात काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ये जो कुपवाड़ा में 3 डेथ्स हो गई थी, इनको मिलाकर 24 दिन में 32 लोग मारे गए, जिनमें से ऑफ कोर्स 10 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, 5 सिविलियन थे और 14 मिलिटेंट थे। यानी जो दुनिया में ट्रेंड जो है वो मुख्तलिफ चल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड मुख्तलिफ चल रहा है। कहीं पे लोग जो वायरस को एक रास्ता देकर जो वायलेंस है उसको उससे पीछे हट रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है कि एक में कुछ वो भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं दुनिया में, जैसे बुर्किना फासो है वेस्टर्न अफ्रीका में। बुर्किना फासो का जम्मू कश्मीर के साथ एक कनेक्शन भी है। 1995 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव वहाँ पे थे जब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि स्काई इज़ द लिमिट, आप जाएं इलेक्शन लड़ें तो सब कुछ कर लेंगे। बुर्किना फासो का जिस दिन से चाइना में पहला कोरोना वायरस का केस पाया गया था और ये जब स्प्रेड होने लगा, तब से लेकर आज तक बुर्किना फासो में वायरस की वजह से 539 लोग मरे हैं और टेररिस्ट वायलेंस में जो है वो 850 लोग मरे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से अभी तक सिर्फ 5 लोगों की मौत हुई है और टेररिस्ट वायलेंस में 32 लोगों की मौत हुई है। दुनिया क्या कर रही है कि वायरस को कहती है कि अभी वायरस के साथ लड़ने का टाइम है, हम वायलेंस को रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी ये वायरस है, हम इसका फ़ायदा उठाते हैं और वायलेंस को भी थोड़ा सारा रैचेट अप कर सकते हैं। इसका कोई लोकलाइज्ड सॉल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक हम एक वाइडर इमेजिनेशन कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस वी नीड फॉर पीस, और ताकि ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर सके। आज का एपिसोड इन थॉट्स के साथ आपका देखने के लिए बहुत शुक्रिया।